नमस्कार, जोहार। पालकी के बारे में आपने सुना ही होगा। तो आज की कहानी या आज का विषय इस वीडियो का पालकी ही है। पालकी की प्राचीनता मौर्य साम्राज्य से भी पुरानी है। कहा जाता है सम्राट अशोक पालकी में यात्रा करते थे। इब्न बतूता ने भी पालकी का विवरण दिया है। अंग्रेज़ों के समय तो इसको बाकायदा परिवहन माध्यम के रूप में प्रयोग किया जाता था। अंग्रेज़ों के समय रेलवे गाड़ी के ज़माने से पहले संपन्न और कुलीन परिवारों के लिए, विशेष रूप से महिलाओं के लिए, पालकी में यात्रा हुआ करती थी। पालकी के कई आकार और डिज़ाइन आते थे। सबसे छोटी, जो 2 वाहकों द्वारा वहन की जाती थी, डोली कहलाती थी। बड़ी वाली 6 से 8 भारवाहकों द्वारा ढोई जाती थी। अगर देखा जाए तो भारतीय उपमहाद्वीप में पालकियों के 6 प्रकार हैं। डोली, जो महिलाओं के लिए होती हैं, विशेष रूप से दुल्हन के लिए। मुहाफ, ये पर्दा सहित होता जिसमें महिलाएं बैठती थीं। पालकी, पुरुषों के लिए। नालकी, एक प्रकार का खुला पालकी होता था जो दूल्हों द्वारा प्रयुक्त होता था। मियाना, जिसमें ऊपरी आवरण होते थे। तामजान करके एक पालकी होती थी जो विशेष रूप से उच्च वर्ग के लिए होती थी, जो तामझाम के साथ होती थी। अगर हम लोग इसकी कहानियों को देखें तो कई कहानियाँ इसके बारे में मिलती हैं। जैसे इसका सबसे पहला विवरण अंग्रेज़ों के तौर पर देखें तो ऑगस्टस क्लीवलैंड ने लिखा था अपने अनुभव को पालकी में बैठने के बारे। लेकिन ये बड़ी विचित्र बात है कि वो शायद पहली बार बैठते समय पालकी में ठीक से बैठ नहीं पाए थे। 17वीं और 18वीं शताब्दी में बंगाल में यूरोपीय व्यापारियों ने हाटों में जाने के लिए पालकियों का उपयोग शुरू कर दिया था। इवन माल के परिवहन के लिए भी इसका प्रयोग होता था। यहाँ तक कि बहुत कम वेतन पर बंगाल में कंपनी की सेवा में शामिल होने वाले राइटर्स या युवा लेखक भी पालकी चलाने के लिए कर्मचारियों को रखते थे। इसको देखकर 1758 में ईस्ट इंडिया कंपनी के न्यायालय ने आदेश जारी किया कि राइटर्स, जो निम्न श्रेणी के कर्मचारी थे, वे पालकी नहीं रख सकते, न ही उनमें आ जा सकते हैं। पालकियों का उपयोग छोटी और लंबी दूरी दोनों के लिए किया जाता था। कोलकाता से काशी की पालकी यात्रा का खर्च 500 रुपये आता था। 1778 में कैप्टन जॉन हार्वे के नेतृत्व में ईस्ट इंडिया कंपनी ने कलकत्ता और बनारस के बीच पहली रिले पालकी सेवा शुरू की। 1783 में इस रिले सेवा को संचालित करने का ठेका डाकघर विभाग को सौंप दिया गया और इसे डाक सेवा नाम दिया गया। जल्द ही विभाग ने स्वीकृत यात्रियों को पालकी किराए पर देना शुरू कर दिया था। कोई लंबी दूरी की यात्रा के लिए टिकट खरीद सकता था और पालकी से अपनी यात्रा जा सकता था। लेकिन 19वीं सदी के आते आते पालकी को चुनौती मिलनी शुरू हो गई। जैसे जैसे परिवहन साधनों का विकास हुआ, वैसे वैसे पालकियों की संख्या और उस पर परिवहन करने वालों की संख्या घटती गई। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि परिवहन क्षेत्र में पहली हड़ताल पालकी भारवाहकों ने किया। 1823 में कलकत्ता के भोई समुदाय के पालकी ढोने वालों ने हड़ताल कर दी थी। मांग थी कि भाड़ा तय किया जाए, ये ना हो कि कोई कितने भी कम किराए में काम करवा ले। और ये हड़ताल भारत में पहली संगठित हड़ताल भी मानी जाती है। 19वीं सदी के मध्य तक सड़कों और राजमार्गों के विकास, स्टीमर और रेल संचार की शुरुआत के साथ यूरोपियों ने बड़े पैमाने पर पालकियों का उपयोग करना बंद कर दिया। हालांकि बंगाली अभिजात वर्ग 19वीं शताब्दी के अंत तक पालकी का उपयोग करता रहा। 1930 के दशक में शहरी क्षेत्र में रिक्शा आ गए, जिससे बहुत रूढ़िवादी पारंपरिक परिवारों की महिलाओं को छोड़कर पालकी परिवहन का एक अप्रचलित साधन बन गया। लेकिन पालकियों के भारवाहकों की, जिसमें गोंड, भोई, ये सब जितने होते थे, इनकी अपनी एक भाषा होती थी, गुप्त भाषा। मसलन जब इसमें कहा जाता कि राजा दरिद्र रसे, तो रसे तो इसका मतलब होता था रास्ता खराब है, धीरे चलो। इसी तरह दूसरे संकेत होते थे।
कहा जाता है कि संतो छूटल माया, तो इसका मतलब होता था रास्ते में कटी हुई फसल की नुकीली डूढ़ियाँ हैं। अर्थात इन कहारों की अपनी भाषा होती थी, गुप्त भाषा। आज पालकी अप्रचलित माध्यम हो गया है, शादी ब्याह में कभी कभी देखा जाता है। अभी हाल में पश्चिम बंगाल ने, ममता बनर्जी ने पालकी एम्बुलेंस की शुरुआत की थी, लेकिन तथापि पालकी आज के समय में लुप्त प्राय हो गई। साथ ही इन कहारों की भाषा भी, गुप्त भाषा, लुप्त हो गई है। धन्यवाद।